अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे है। ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 2 और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की रिजेक्शन के बाद बनाया गया था। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया को इंक्लूड किया गया है, ताकि इन सारे ऑर्गेनिज़म्स को डिफरेंट किंगडम्स के अंदर स्टडी किया जाए पॉसिबल वे में और इनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को इजीली ऑब्जर्व किया जा सके। किंगडम मोनेरा, इट इंक्लूड्स द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और ये ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स से मिलकर बने होते हैं। Monarians are unicellular, although some type of chains, clusters and colonies of cells. Monarians unicellular organisms होते हैं, ये colony, cluster और chain की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Prokaryotic cells are radically different from eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल एवोल्यूशनरी चेंज के बाद अपने अंदर न्यूक्लियस की प्रेजेंस रखता है। मोस्ट ऑफ हेटरोट्रॉफिक बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो बॉडी है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करती है फूड के लिए। तो जो किंगडम मोनेरा के अंदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं उनमें कुछ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, जबकि कुछ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। विदिन दिस किंगडम देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए हैं वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो चेन और क्लस्टर की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, और बैक्टीरिया कॉलोनी की फॉर्म में और स्पेशली चेन की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। किंगडम प्रोटिस्टा, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम के अंदर इन्वॉल्व किए गए हैं। किंगडम प्रोटिस्टा की 3 मेन डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले एलजी है। एलजी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है प्लांट्स के साथ। एलजी और प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता और वो अपनी लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियो डेवलप नहीं कर पाते। सेकेंड टाइप हमारे पास है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनिमल्स के साथ रिजेंबल करते हैं, क्योंकि प्रोटोजोन्स के पास क्लोरोफिल और सेल वॉल नहीं होती। क्लोरोफिल और सेल वॉल बेसिकली प्लांट का करेक्टर है, जिसकी मदद से जो प्रोटोजोन्स हैं वो एनिमल्स के साथ रिजेंबल करते हैं, क्योंकि प्रोटोजोन्स के पास क्लोरोफिल और सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास है फंगस की, यानी कि कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो फंगस लाइक है। इस तरह किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट, एल्गी, प्रोटोजोआस एंड फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हुए। किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया। इसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स किंगडम फंजाई के अंदर इंक्लूड किए गए उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो एब्जॉर्प्टिव था, यानी कि वो एब्जॉर्ब करते थे चीज़ों को। बहुत सारे फंजाइज ऐसे हैं जो डिकम्पोजर्स का रोल प्ले करते हैं। डिकम्पोजर्स के लिए फंजाई लिव करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर और स्क्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। एंजाइम्स की सिक्रीशन के बाद ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, और ये सारा प्रोसेस डिफरेंट एंजाइम्स की सिक्रीशन की वजह से ही कंप्लीट हो पाता है। किंगडम प्लांटी। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्लांटी के अंदर इंक्लूड किए गए। प्लांट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो ऑटोट्रॉफिक था, क्योंकि ये अपना फूड खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्लांट्स के अंदर पाए जाने लगे, जिसकी मदद से जो प्लांट था वो अपनी लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियो फॉर्म कर सकता था। इसकी एग्जांपल में आता है मूसिस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। ये 3 कैटेगरीज को किंगडम प्लांटी के अंदर इंक्लूड किया गया। किंगडम एनिमिलिया। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स किंगडम एनिमिलिया के अंदर इंक्लूड किए गए। एनिमल्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो डाइजेस्टिंग था, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं।
उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड कैविटी एनिमल्स की बॉडी के अंदर नेचुरली तौर पर डिवेलप हो चुकी थी। एनिमल्स के सेल के पास सेल वॉल नहीं होता, दे लैक सेल वॉल एंड शो मूवमेंट, और इनके लिम्ब्स और फुट बनाए गए जिसकी मदद से एनिमल्स मूवमेंट को शो करते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स लाइक हॉर्स हो गए, कैट्स हो गई, टाइगर्स हो गए, लायंस हो गए, इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किंगडम एनिमलिया के अंदर इंक्लूड किए गए।